हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज हम क्लास नंबर 5 एवरेज शुरू करने वाले हैं और इसमें दो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और देखेंगे कि क्या बिना पेन उठाए सवालों को सॉल्व किया जा सकता है इस तरह के सवालों में। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अब एवरेज कि ये मान लो कि दो से तीन टाइप, दो टाइप हम आज कर लेंगे और दो से तीन टाइप के सवाल और बचेंगे, तो ये चैप्टर भी हमारा इस वीक में एंड हो जाएगा। इस वीक में क्या है, तो अभी एंड हो ही जाना है और फिर इस वीक में हम अपने नए चैप्टर्स को भी, छोटे छोटे चैप्टर्स लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन और दूसरा पार्टनरशिप, इनको भी कंप्लीट करेंगे। कोई एक तो हो ही जाएगा उन दोनों, है ना। तो चलिए भाई, क्लास नंबर 5, और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, पहले तो ये होमवर्क करो जो मैंने कल दिया था आपको, इसे करिए। फिर कल मैंने आपको बताया था कि आज हम क्रमागत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्जिक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रथम के बारे में पढ़ा, जो शुरुआत से प्रथम n संख्याओं का एवरेज, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज, कुछ इस तरीके से चीजें हमने देखी है ना। सवाल है भाई, प्रथम चार विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम अभाज्य, ऑड प्राइम नंबर्स। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो, ये मैंने कल आपको बताया था। फिर तीन, फिर पांच, फिर सात और फिर 11। लेकिन उसने कहा विषम अभाज्य होनी चाहिए, तो हम दो को काउंट नहीं करेंगे। शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत हमारी तीन से होगी, क्योंकि उसने ऑड बोला है, विषम अभाज्य बोला है, और चार है तो चार संख्या मैंने ले ली। अच्छा, इन्हीं का एवरेज आपको बताना है। क्या हो जाएगा? इनका सम करो। 11 7 18, 5 23 और 3 26, और डिवाइड बाई कितना? चार संख्या से कितना आएगा? 4 छिंग 24 और पॉइंट 4 पंजे 20। तो 6.5 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। चलो, ये थी कहानी कल तक की। आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याओं के बारे में। तो डालते हैं टॉपिक अपना भाई, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत, क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जानते हैं आप? कल थोड़ा सा हिंट भी मैंने आपको दिया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में, कि वो संख्याएं जिनमें दो, या फिर वो श्रृंखला या वो सीरीज जिसमें दो आसन्न संख्याओं का डिफरेंस पूरी सीरीज में बराबर रहता है। आसन्न यानी कि एडजेसेंट, यानी कि सटी हुई संख्याओं के, है ना। मान लो कोई सीरीज मैंने ली, कोई भी सीरीज मैंने ली, मान लो ABCDE, ये मैंने पांच संख्या ले ली, ये सीरीज है, एक श्रृंखला है। अ सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर इज सेम। एक श्रृंखला जिसमें दो आसन्न संख्याओं के बीच का अंतर समान रहता है, उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या कहते हैं। इन नोट्स में आप लिख लेंगे। अब अगर मैं यहाँ को ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि ABCDE ये आपकी क्रमागत संख्याएं हैं, तो इन दो आसन, ये दो सटी हुई संख्या है ना, इनका डिफरेंस मान लो मैंने कह दिया ये है x, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस भी x रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस भी x रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस भी x रहेगा। तो पूरी सीरीज में, थ्रू आउट द सीरीज, डिफरेंस हमारा समान रहना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये क्रमागत है। क्या है? क्रमागत। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं, मैंने कहा 3 4 5 6 7 8, क्या ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं? क्या ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, सबका डिफरेंस कितना है? 1 1 1 1 1, सबका डिफरेंस 1 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि 9 11
13, 15, 17, 19, 21। क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? आप कहेंगे सर एक बार चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि सबका डिफरेंस बराबर है या नहीं। दो डिफरेंस 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 2 21। सर सब में दो दो का डिफरेंस है। यस सर, ये भी हमारी क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब चलो ये तो आप सीख गए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है ना। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा जिसमें ये हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी सीरीज क्रमागत हो सकती हैं। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, आपको देखना है कि पूरी श्रृंखला में थ्रू आउट द सीरीज आपका डिफरेंस सेम रहना चाहिए। वो डिफरेंस एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, 10 20 50 कितने का ही डिफरेंस हो सकता है, बस वो सेम रहना चाहिए, तो क्रमागत है। अब कुछ सीरीज है जिनको हमें लिख लेना है कि ये क्रमागत होती हैं। बच्चे अगर मैं आपसे कहूंगा कि कौन कौन सी संख्याएं क्रमागत होती हैं, तो पहले नंबर पे अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम, प्रथम, एन, या प्रथम को हटाओ, लगातार अगर मैं कहता हूं, लगातार, लगातार एन प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम के बारे में तो कल हम पढ़ चुके हैं। लगातार एन प्राकृतिक संख्याएं, है ना। लगातार मतलब कॉन्जिक्यूटिव एन नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव एन नेचुरल नंबर्स। अब वो एक से भी शुरू हो सकता है, वो 10 से भी शुरू हो सकती है। लगातार तो लगातार होनी चाहिए। लगातार कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं क्या होती हैं? ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कहीं से भी शुरू कर दो, 23 से शुरू कर दो, 24, 25, 26, और ये आगे चलती चली जाएंगी। जरूरी नहीं है यहाँ वन से शुरू होना है, बस वो लगातार होनी चाहिए, उनका डिफरेंस हमारा सेम रहना चाहिए, तो ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव होती है। दूसरा अगर मैं कहूं लगातार, लगातार सम प्राकृतिक, सम या फिर विषम, दोनों एक में ही लिख लेते हैं, सम या विषम प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव होती हैं? लगातार सम या विषम। भाई सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनका डिफरेंस कितना बनता है? दो। चाहे मैं सम की बात करूं चाहे मैं विषम की बात करूं, ऐसी संख्या जिनका डिफरेंस दो होता है। अब वो लगातार होनी चाहिए, जरूरी नहीं शुरू से ही हो, कहीं से भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा 44, 44 के बाद 46, फिर 48, फिर 50, फिर 52, क्या ये सम संख्या है, दो से कटने वाली है? यस सर। क्या ये लगातार है? दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस। यस सर। तो ये क्या होंगी? ये हमारी क्रमागत होंगी, ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव होंगी। बात क्लियर है? ऐसे ही विषम का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने कहा 91, 93, 95 और 97, 99, इस तरीके से मैंने लिखा। मैंने पूछा क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? आप कहेंगे सर चेक करना पड़ेगा, दो दो का डिफरेंस देख लो, दो 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 दो, थ्रू आउट द सीरीज पूरी श्रृंखला में दो का डिफरेंस बन रहा है, तो सर ये भी हमारी कॉन्जिक्यूटिव है। तो लगातार सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं को भी हम क्या कहेंगे बच्चे? हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं होती हैं। अब आता हूं मैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है एन के, एन के प्रथम, एन के प्रथम एम गुणज, एन गुणज, फर्स्ट, फर्स्ट एम मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल्स ऑफ एन, फर्स्ट एम मल्टीपल्स ऑफ एन। देखो ये लाइन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिखे अजीब लगे, सर ये क्या लिख दिया कि एन के प्रथम एन गुणज, ये कौन सी श्रृंखला आ गई? पहाड़े टेबल सबने पढ़े हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो पंजे 10, दो छक्के 12, सबने पढ़ा है। आठ एकम आठ, आठ दूनी 16, आठ तिया 24, वही होता है। ये वही होता है एन के प्रथम एम गुणज ही आपके टेबल होते हैं। यानी कि मान लो अगर मैं कहूं आठ के, मान लो आठ के प्रथम, आठ के प्रथम चार गुणज,
मैंने इसी लाइन को थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, भाई n के प्रथम m गुणज, मैंने कहा 8 के प्रथम 4 गुणज, तो 8 का पहला गुणज हो जाएगा 8 गुणा 1, दूसरा हो जाएगा 8 गुणा 2, तीसरा हो जाएगा 8 गुणा 3, और हमसे 4 पूछा है तो 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। क्या ये 8 का ही टेबल नहीं हो गया? तो क्या ये 8 का ही पहाड़ा नहीं हो गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना। तो जितने भी टेबल होते हैं, जितने भी पहाड़े टेबल होते हैं, सब हमारे कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, सब में 8-8 का डिफरेंस है, चेक कर लो, सब में इक्वल डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही मैं आपसे कहूं, जरा मुझे बताना, 6 के प्रथम 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो आप क्या कहेंगे सर? 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और 5 तक जाना है तो 6 पंजे 30, ये पढ़ दिया सर। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, जितने भी टेबल्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे? हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। अब मैं आपसे एक चीज नहीं पूछता हूं कि भैया क्या हमारे, मैंने आपसे बोला कि लगातार n अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, क्या ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव होंगे या नहीं? क्या ये कॉन्जिक्यूटिव, क्या ये क्रमागत होंगे? यस और नो में जवाब देना। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव होंगे? बताइए, क्या आपका जवाब आएगा? क्या ये कॉन्जिक्यूटिव होंगे? आप कहेंगे सर अभाज्य संख्याओं का ना कोई पैटर्न नहीं होता है, अभाज्य संख्याओं का कोई पैटर्न नहीं होता है, उनका डिफरेंस बराबर नहीं चलता है, उनका डिफरेंस इक्वल नहीं चलता है। जैसे अगर मैं कहीं से भी उठा लूं, मैं शुरुआत से ले लूं 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, आप चेक करो भाई, यहां डिफरेंस 1, यहां डिफरेंस 2, यहां डिफरेंस 2, फिर यहां डिफरेंस 4, क्या डिफरेंस हमारा बराबर चला? नहीं। तो सर अगर बात अभाज्य संख्याओं की आएगी तो वो क्रमागत नहीं होती है, चाहे वो लगातार हो चाहे वो लगातार ना हो, अभाज्य संख्याएं हमारी कॉन्जिक्यूटिव की श्रेणी में नहीं आएंगी, क्योंकि उनमें आसन्न संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो ये बात भी हमें क्लियर हुई। तो कुछ चीजें हमने देखी कि कौन कौन सी क्रमागत होती। चलो यहां तक तो हमने ये देखा कि कौन सी संख्या क्रमागत होती है या फिर क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्रमागत संख्या। एवरेज तो अब सीखेंगे हम कि क्रमागत संख्याओं का औसत। अभी तो हमने ये देखा कि क्रमागत संख्या होती क्या है। क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। चलो ये देखते हैं एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल से बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अगर मान लो मैंने कोई संख्या ले ली 8, 10, या 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 7, मैंने ये संख्या ले ली 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्रमागत संख्याएं हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। भाई आप यहां देखो, ये क्रमागत संख्याएं सारी की सारी, एक एक का डिफरेंस है। अगर आपके दिमाग में क्रमागत भी नहीं आता है, अगर आपके दिमाग में क्रमागत भी नहीं आता है, तो फिर आपको ये संख्या तो दिख रही है ना, और इनका एवरेज आप अपने जो नॉर्मल तरीका फर्स्ट क्लास से हमने सीखा है उस तरीके से निकाल सकते हो कि भाई आप इन सबको जोड़ोगे और डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड कर दोगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। भाई इन सभी का योग पता है कितना आएगा? इन सभी का योग आएगा 70। भाई एवरेज कितना आएगा? योग है 70 और डिवाइड बाई कितनी संख्या है? 7,
तो हमारा एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 10। ये तो तरीका सर हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। फिर हमें क्रमागत संख्याओं को अलग पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या है, यही हमें देखना है। तो अब क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है ना, पहले तो आपने ये देख लिया कि संख्या कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है। बच्चे केवल क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, ये हर किसी के लिए नहीं लगेगा, कभी आप कहीं भी चिपकाने लग जाओ। केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है ना, वो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइडेड बाई 2। इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, और हिंदी में अगर मैं कहूं तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद को जोड़कर 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एवरेज। आप देखो 7 प्लस 13 और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 20/2, एवरेज आ गया 10। अब बच्चे ये आप एक चीज स्पेशल मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, एक स्पेशल चीज मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। क्या, आप देखिए जरा कि एवरेज अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। अगर मैं पहले और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे एवरेज मिलता है। लेकिन बच्चा अगर मैं सेकंड नंबर और पीछे से भी सेकंड नंबर, इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ता हूं ना, 8 प्लस 12/2, तब भी मुझे एवरेज 10 मिलेगा। कॉन्जिक्यूटिव की ये पहचान है। अगर आप आगे से दूसरी संख्या और पीछे से दूसरी संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हो, एवरेज मिल जाएगा। यही नहीं, अगर आप आगे से तीसरी संख्या और पीछे से भी तीसरी संख्या को जोड़ते हो, भाई आगे से भी तीसरी संख्या और पीछे से भी तीसरी संख्या को जोड़ते हो तो भी आपको एवरेज मिलेगा। 9 प्लस 11/2 तो भी आपको एवरेज 10 मिलेगा। और अंतिम और फाइनल चीज जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, क्या, कि आपने बोला पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ो, एवरेज मिल गया। आपने कहा दूसरी और पीछे से दूसरी को जोड़ो, एवरेज मिल गया। आपने कहा आगे से तीसरी और पीछे से तीसरी को जोड़ो, एवरेज मिल गया। लेकिन जो संख्या अब बीचों बीच बची है, यही तो एवरेज है जिसको हम बार बार निकाल रहे थे। भैया हम जो सभी को जोड़कर 2 से डिवाइड करके ये सब निकाल रहे थे, ये वही तो बीच वाली संख्या 10 है। यही तो 10 है जिसको हम निकाल रहे थे बार बार। तो एक बात और लिख लेंगे कि क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होता है ना, क्रमागत संख्या कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं का जो एवरेज होता है, वो बीचों बीच वाली संख्या होती है। बीचों बीच वाली संख्या, बीचों बीच वाली संख्या ही आपका क्रमागत संख्याओं का औसत होती है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होगा, या तो आप पहली और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, या फिर जो मिडिल मोस्ट नंबर है, जो बीचों बीच वाली संख्या है, वही आपका एवरेज होगी। आपके दिमाग में जो भी डाउट आ रहा है, जो भी सवाल आ रहा है, आप मत लिखो, मुझे पता है आप क्या लिखने वाले हो, मत लिखो, डिलीट कर दो, मुझे पता है क्या लिखने वाले हो, मत लिखो। जो मैं बताऊंगा वही लिखने वाले हो आप। अगर मैं यहां पर कोई संख्या लिख दूं, मैंने कहा कि ये आ गया 13, 15, 17, 19 और 21। मैंने कहा इनका एवरेज बताना जरा मुझे, क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सेंटर वाली संख्या, बीचों बीच वाली संख्या, जिसके उल्टे हाथ की तरफ भी उतनी ही संख्या हो और सीधे हाथ की तरफ भी उतनी ही संख्या हो, वही हमारा एवरेज होता है। सर बीचों बीच वाली संख्या मिल गई हमें, इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, तो यही हमारा एवरेज हो जाएगा। क्या होगा? यही हमारा एवरेज हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर किसी सीरीज में बीच वाली संख्या हो ही ना, तो वहां एवरेज कैसे निकलेगा? भाई यहां तो हमने बीच वाली संख्या ढूंढ ली,
इधर दो संख्या इधर दो संख्या बीचों बीच 17 बैठा है, तो यही एवरेज होगा। सर ऐसी भी कोई सीरीज हो सकती है क्या जिसमें बीचों बीच वाली संख्या ना हो? अरे भाई बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, अभी देखते हैं। कि भाई मैं कोई ऐसी सीरीज अगर ले लूं, मैंने कहा कि 20, 22, 24 और 26। मैंने कहा अब बताना मुझे जरा इनमें एवरेज क्या होगा, बताओ मुझे। मैंने अब यहां पर चार संख्या ले ली और मैंने कहा बताओ इनमें एवरेज यानी कि औसत आपका क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर बीचों बीच वाली संख्या औसत है। और जब मैं बीचों बीच वाली संख्या देखने गया तो मोए मोए हो गया। मोए मोए हो गया मतलब बीचों बीच वाली संख्या मिली ही नहीं मुझे। तो क्या करेंगे भैया, फिर हम देखेंगे भाई 22 से तो आगे होगी वो संख्या जो मेरा आंसर है, और 24 से पहले होगी, यानी कि कहीं यहां पर मेरा एवरेज होगा, जिसके इधर भी दोनों संख्या इधर भी दो संख्या। भाई कहीं सेंटर में होगा मेरा एवरेज तो बिल्कुल, है ना, जिसके इधर भी उतनी ही संख्या इधर भी। तो आप मुझे बताओ 22 और 24 के बीचों बीच कौन सी संख्या होती है? 22 और 24, जिसका 22 से भी उतना ही डिफरेंस, 24 से भी उतना ही डिफरेंस। तो आप कहेंगे सर वो होती है 23। क्या होती है? 23। कि भाई आप देखो कितने का डिफरेंस है, 1 का, कितने का डिफरेंस है, 1 का। इस 23 को कहेंगे सर ये आपका एवरेज है। क्या होगा? आपका एवरेज है, औसत है। सपोज अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और पूछूं, मैंने कहा 9, 10, 11, 12, 13 और 14। मैंने कहा बताओ इनका एवरेज क्या होगा। जल्दी से आप मुझे औसत बता दो। देखो एक तो एवरेज आप कह दोगे कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। सर 9 + 14 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे जो पूछने वाला हूं वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है कि आप मिडिल मोस्ट नंबर बताओ, सेंटर वाली संख्या क्या होगी। क्या यहां कहीं सेंटर वाली संख्या मिल सकती है? 11 क्या औसत हो सकता है? नहीं। इधर दो संख्या इधर तीन। क्या 12 एवरेज हो सकता है? नहीं। इधर दो संख्या इधर तीन। तो मेरा एवरेज कहीं ना कहीं 11 और 12 के बीच में होगा। तो वो संख्या बताओ बच्चे कि अगर जो संख्या 11 और 12 के बिल्कुल बीचों बीच है। यार ये तो बच्चों वाला काम है कि 11 और 12 के बीचों बीच तो सर 11.5 ही होता है, और यही मेरा एवरेज हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा बच्चे? यही मेरा एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये औसत निकालने की कहानी है कुछ। अब क्या आप अपने सवालों के लिए तैयार हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं और देखना आप सवालों को कैसे उड़ाते हो। आपका 2024 का ही आया हुआ सवाल है, इसी को ही करते हैं सबसे पहले, इसी से ही हम डील करते हैं। 2024 का आया हुआ सवाल है, देखिए एक बार क्या है सवाल में, और फिर सवाल को करते हैं। भाई सवाल आपके सामने है कि पांच क्रमागत, ये वर्ड जरूर होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। इन पांच संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखना आप ये सवाल कैसे चुटकी में उड़ाते हो। सुनना मेरी बात। मैंने कहा संख्या कितनी है, पहले तो ये देखो क्रमागत है ना, यस। संख्या कितनी है? 5। और एवरेज कितना दे रखा है? 19। संख्या कितनी है? 5। आप क्या करो, 5 स्पेस बना लो, 1 2 3 4 और 5। मैंने 5 स्पेस बना लिया, बना लिया मैंने 5 स्पेस। भाई 5 संख्या है तो मुझे 5 संख्या लिखनी पड़ेंगी। मैंने 5 जगह तैयार कर दी, 5 जो है उनके लिए। आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, पता चला शाम को आ रहे हैं 3 लोग, तो आप क्या करते हो? गेस्ट रूम में उनके लिए चारपाई वगैरह बिछाकर कपड़े वपड़े सेट कर देते हो, है ना, चारपाई पे। तो वही है, हमें पता है कि यहाँ 5 क्रमागत संख्या आने वाली है, तो उनके लिए मैंने चारपाई वगैरह बिछा के सेट कर ली कि भैया इन 5 चारपाई पर या 5 कुर्सियों पर वो बैठ जाएंगे। ओके। अब उन्होंने कहा कि भैया एवरेज जो है, जो 5 संख्या आ रही है ना, जो 5 मेहमान रिश्तेदार आ रहे हैं, उनका एवरेज 19 है। अब जो 5 रिश्तेदारों में एवरेज 19 होगा, वो कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? क्या वो कहीं साइड में बैठ सकता है?
भाई जो एवरेज होगा क्या वो कहीं साइड में बैठ सकता है? नहीं, वो बैठेगा बीच में, और चक्के वाली कुर्सी पर ही बैठेगा, है ना, बीच में बैठेगा। तो बीच की संख्या हमारी ये रही, तो एवरेज बैठेगा यहां पर, बिल्कुल बीचों बीच बैठेगा एवरेज, बिल्कुल बीचों बीच। अब मैंने 19 को बैठा दिया। अब आप मुझे बताओ, क्रमागत संख्या बोली है ना बच्चे, 19 से अगली क्रमागत संख्या 20, 20 से अगली क्रमागत संख्या 21, 19 से पहली क्रमागत संख्या 18, 18 से पहली क्रमागत संख्या 17। क्या सारी की सारी सीरीज आपको मिल गई? पांचों के पांचों रिश्तेदार पता चल गए आपको? बस एकमात्र एवरेज का प्लेस, एवरेज का स्थान फिक्स करने पर पूरी सीरीज आपको पता चल गई। तो आपको अब यही काम करना है, आपको एवरेज का स्थान फिक्स करना है, बाकी सीरीज अपने आप बनती चली जाएगी। जैसे ही आपने रिश्तेदारों में से एवरेज को बैठा दिया, तो सारे लोग अपने आप बैठ गए, है ना। तो आपने 19 को बीच में बैठाया, ये सारे अपने आप बैठते चले गए। आपसे बोला सबसे बड़ी संख्या 21 होगी, और वही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया? कुछ करना पड़ा, कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी? नहीं ना। एक और सवाल, आप मुझे बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। कह रहा है कि पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। क्रमागत है ये, ना तो सम बोला है ना विषम बोला है बच्चा, उसने क्रमागत बोला है, सम और विषम नहीं, केवल क्रमागत, है ना। तो पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या ज्ञात करो। पहले तो क्या करेंगे, ये पांच मेहमान, पांच रिश्तेदार आने वाले हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे, चारपाई बिछा देंगे। तो पांच जगह तैयार कर लो जहां ये लोग बैठेंगे। अब ये तैयार हो गया, एवरेज है 100। एवरेज कहाँ बैठेगा भैया? रिश्तेदारों में एवरेज तो बीचों बीच वाली सके जगह पे बैठेगा, इधर उधर नहीं बैठेगा। तो एवरेज बैठेगा यहां पर, और कितना है, 100, और यही मेरा एवरेज है। तो आपसे बोला है कि क्रमागत संख्या, तो 100 के बाद 101, उसके बाद 102, 100 से पहले 99, और उससे पहले 98। अब कह रहा है पहली संख्या बताओ, 98, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करिए। सवाल कह रहे हैं कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत। सम, अब यहां एक वर्ड जुड़ गया, क्रमागत भी है और वो सम भी होनी चाहिए, सम संख्या है, क्रमागत है और सम होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? बच्चे पांच संख्या है, पहले तो चारपाई बिछा लो, पांच, है ना। अब सम संख्याओं का एवरेज 40 है, तो एवरेज तो बीच में बैठेगा, चाहे सम हो विषम हो चाहे कुछ भी हो। अब आपको ये पूरी सीरीज बनानी है बच्चे। उसने बोला है सम संख्या, यानी कि संख्याएं हमारी इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संख्याएं हमारी इवन होनी चाहिए। तो 40 के बाद सम कौन सी आती है? 42। 42 के बाद सम कौन सी आती है? 44। 40 से पहले 38, और 38 से पहले 36। तो ये सारी संख्या आपको मिल गई, क्योंकि हमसे सम यानी कि इवन बोला था, तो मैंने सारे इवन नंबर से निकाले। उसने कहा सबसे छोटी संख्या 36 होगी, और यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ये। एक सवाल क्या मैं आपको अपनी तरफ से दे सकता हूं? यस, अपनी तरफ से मैं सवाल रख रहा हूं कि छह क्रमागत, छह क्रमागत विषम संख्याओं का औसत
6 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो है 10.5। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करो। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल इसमें क्या है? सबसे छोटी तथा दूसरी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। दो सवाल मैंने आपको दिए इसी में। ठीक है भाई, करिए आप इन्हें सॉल्व। ये आपके कॉन्सेप्ट को ना इंप्रूव कर देंगे। दोनों सवाल आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कर देंगे। मैंने कहा कि 6 क्रमागत विषम संख्या है, एवरेज 10.5 है, 10.5। तो आपसे कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत बताओ। यार आप मुझे एक बात बताओ, जब हम, चलो आप पहले आप ही ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 10.5 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत और सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी का गुणनफल। अब कर लिया आपने ट्राई। अब पेन साइड में रख दो और सामने देखो। सभी लोग गलत बता रहे हो, ऑलमोस्ट। कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग गलत बता रहे हो। सुनो, जब मैं आपको क्रमागत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि उसने बोला है कि क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 10.5 है, 10.5 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत अगर आपसे पूछा है, भैया वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत वही तो होगा जो सभी का औसत है। क्या ये बात क्रमागत के केस में आपको नहीं पढ़ाई गई? क्या कॉन्जिक्यूटिव के केस में बच्चा आपको नहीं पढ़ाई गई कि सभी का जो औसत है, ये सारी की सारी सपोज क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव है, क्या सभी का एवरेज पहली और लास्ट की बटा 2 नहीं होता है? प्रथम और अंतिम का औसत ही क्या सभी का औसत के बराबर नहीं होता है? भाई पहली और लास्ट की संख्या का औसत कितना है? 7 + 13/2। तो पहली और अंतिम का औसत ही क्या होता है? सभी का औसत होता है। तो ये बात में तो आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए था और कैलकुलेशन करनी ही नहीं चाहिए थी बच्चे आपको। आपको तो सवाल देखना था कि 6 क्रमागत का औसत 10.5 है और सबसे पहली और सबसे लास्ट की का औसत पूछा है, सर 10.5 ही होगा। 10.5 ही होगा कि नहीं? भाई सभी का जो औसत है, सबसे छोटे सबसे बड़ी का पूछा है औसत, सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी बटा 2, सभी का औसत 10.5 के बराबर नहीं हो जाएंगे क्या वो? ये तो सोचने वाली बात थी। आपने क्या किया पता है? आप तुरंत चारपाई बिछाने लग गए। आपके दिमाग में तो चारपाई रखी हुई है, आप ना तुरंत सवाल को देख के चारपाई बिछाने लग गए। भैया चारपाई बिछाने से पहले ये तो देखो कि वो मेहमान आपके घर आ भी रहे हैं या रास्ते में से राम राम करके सीधे निकल रहे हैं। घर आ नहीं रहे, चारपाई बिछा के बैठ रहे हो आप। हद हो गई, है ना? तो इसका जवाब तो आप सीधा सीधा कह देते, सर 10.5 ही होगा, चारपाई बिछाने की जरूरत ही नहीं है, उनको घर बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आपके घर आ ही नहीं रहे वो, है ना? तो अब आपसे पूछा सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी का गुणनफल, तो इसके लिए मुझे पूरी सीरीज को निकालना पड़ेगा। अब मुझे चारपाई बिछानी है। भाई 6 संख्या बोली है तो 6 जगह मैं बना दूंगा, 3, 4, 5 और 6। अब ये 6 संख्या है, अब इनका एवरेज 10.5 है। 10.5 जो एवरेज है वो कहां पर आएगा? वो क्या यहां पर लिख सकता हूं मैं 10.5 को? नहीं। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 10.5 को? नहीं। भैया इन दोनों के बीच में कहीं 10.5 होगा।
इन दोनों संख्याओं के बीच में कहीं 10.5 होगा। जो आपकी ये ना, इधर 3 संख्या इधर 3 संख्या, कहीं सेंटर में 10.5 होगा। वो किसी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा। ये 10.5 जो एवरेज है ना, ये किसी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, कोई भी स्थान ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ये एवरेज कुर्सी पर बैठने लायक ही नहीं है। कुर्सी पर तो कौन बैठेगा? विषम संख्या बैठेंगी, ऑड नंबर से बैठेंगे। उनका एवरेज 10.5 है, उसको हम कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे, बैठ ही नहीं सकता है वो। अब आप मुझे बताओ 10.5 से अगली विषम संख्या कौन सी है? बच्चे जल्दी से आप मुझे बता दो कि 10.5 से अगली ऑड नंबर पूछा है, तो आप कहेंगे सर 11 है। 10.5 से अगली ऑड नंबर क्या है? आप कहेंगे सर 10.5 से अगला विषम संख्या जो है ना सर, वो 11 है, 11 है। और 11 से अगली विषम संख्या कौन सी है? 11 से अगली ऑड नंबर बताना है, विषम पे ध्यान रखना है। 11 से अगली विषम संख्या तो सर 13 होगी, 13 होगी। और 13 से अगली विषम संख्या सर 15 होगी, 15 होगी। यस। 11 से जस्ट पहले विषम संख्या 9 होगी, 9 से पहले विषम संख्या 7 होगी, और 7 से पहले विषम संख्या 5 होगी। तो ये सारी श्रृंखला आपको मिल गई। 10.5 का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है ब्रदर। आपको 10.5 को बस ये देखना था कि दो संख्याओं के बीच में होगा कहीं, वो किसी स्थान पे फिक्स मत करना। 10.5 को कि कभी आप ये सोचो कि 10.5 यहां रख दो, इधर इधर उधर निकालते चले जाओ, नहीं। ये तो मैंने आपको क्रमागत सिखाते टाइम भी बताया था कि भैया जो आपका एवरेज होता है ये किसी स्थान को लेता ही नहीं है। ये 6 संख्या है, इनके कहीं बीच में होगा, इसका कोई प्लेस नहीं होगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि कुछ संख्या ऐसी होती है जिनमें हमारा एवरेज कोई स्थान नहीं लेता है, इवन नंबर ऑफ संख्या जो होती है ना। तो भैया इसके अगली विषम संख्या 11, 10.5 से जस्ट अगली 13, 15, 9, 7, 5। आपसे कह रहा है सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी का मल्टीप्लीकेशन गुणनफल पूछा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चे? 5, और सबसे बड़ी 15, और दूसरी सबसे बड़ी पूछा है, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? 13। आपसे 5 गुणा 13 पूछा है, आपका जवाब है 65। क्या है जवाब? 13 पंजे 65। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप पहले सवाल को भी यहां से वेरीफाई कर सको तो आप कर लो, आप करना चाहो तो आप कर लो। अच्छा, 11, 13, 15, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत 15, 5, 20/2, 10। ठीक क्रमागत, कुछ सवाल मैंने गलत बना दिया क्या फिर? अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल ही गलत बना दिया मैंने, सवाल ही गलत बना दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। ये 10.5 नहीं, मुझे सम नहीं लिखना था, फिर मुझे 10 लिखना था, मुझे 10 लिखना था फिर ये, है ना। 9 और 11 के बीच में 10 होता है। मेरा एक सवाल तो पहले वाले के टाइम पे तो मेरा रहा कि क्रमागत बना रहा हूं, लेकिन मैंने विषम लिखा है तो फिर मुझे यहाँ 10 लिखना था, है ना। तो फिर आपका आंसर वो 10 ही होगा, ज्यादा सोचना नहीं है। और फिर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, 5 गुणा 13 यानी कि 65। थोड़ा सा ये चीज को मानने में थोड़ा सा हुआ है, 10.5 नहीं 10 होगा। सवाल को बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि 6 क्रमागत विषम का एवरेज कितना है? 10, 10 है, 10.5 नहीं हो सकता, 10 होगा। तो 9 और 11 के बीच में कितना है? 10 होता है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत भी क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हो, 5 और 15 प्लस 2, 5 प्लस 15/2, आप कहेंगे सर 10 ही आएगा, वेरीफाई भी आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सवाल आपको देता हूं, जरा ये सवाल करिए, उसको करेक्ट कर लेना, सवाल को 10.5 नहीं 10 मानना।
सवाल है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट? बताओ, लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट? नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए। नहीं, वो मैंने खुद ने सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कर लो यार, कैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, देखो 5 है ना, तो 5 चारपाई बिछा लो। एवरेज 17 है तो बिल्कुल बीचों बीच बैठा दो एवरेज को। 17 के बाद विषम संख्या 19, 19 के बाद 21, 17 से पहले 15, 15 से पहले 13। आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या 21 है बच्चा। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका 2019 जीडी का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़े, चलो ये सवाल बताओ जरा, जीडी 2023 का ही पूछा गया सवाल है, जरा देखेंगे इसे। एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, एंट्री और एग्जिट वाला। एंट्री और एग्जिट वाला मतलब कि कुछ लोग आए, उनके आने से औसत बढ़ गया, कुछ लोग गए या एक व्यक्ति उठ के गया, औसत बढ़ गया या कम हो गया, और या फिर एक के आने से या जाने से रिप्लेसमेंट वाले में औसत बढ़ा है या घटा है। वो अभी कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसे भी देखेंगे। कह रहा है, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत बताओ क्या होगा? 3 के पहले 10 गुणजों का एवरेज क्या होगा? बच्चे 3 के पहले 10 गुणज, यानी कि हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 10 बार। 3 का पहाड़ा 10 बार। तो आप ये नहीं लिखोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे नहीं लिखोगे बच्चे, ऐसे नहीं लिखना। हमें ये तो बात कंफर्म है कि 3 के पहले 10 गुणज जो होंगे वो क्रमागत होंगे, यस और नो? मैंने लिखवाया था कि n के प्रथम m गुणज सक्सेस सॉरी कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो क्या आप ये बात समझे कि 3 के पहले 10 गुणज जो होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत होंगे? और क्रमागत होंगे, ये बात अगर हमें फिक्स हो गई तो फिर हमें पता है कि क्रमागत का जो एवरेज होता है बच्चे, वो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है हमें केवल पहली संख्या और लास्ट की संख्या चाहिए। तो आप मुझे बताओ, 3 के पहले 10 गुणज बोला है ना, तो 3 का पहला गुणज क्या होगा? 3 गुणा 1। भाई 3 का पहला गुणज तो 3 गुणा 1, और सबसे लास्ट हुआ 3 का 10वां गुणज। 10 गुणज बोले हैं ना, तो 10वां गुणज कितना होगा? 3 गुणा 10। अब बीच में कौन कौन सी संख्या आई है मुझे क्या मतलब है? मुझे क्या ही मतलब है? मुझे तो 3 का पहला मल्टीपल और 10वां मल्टीपल चाहिए, 10th मल्टीपल। बीच में हमें मतलब ही नहीं है कितनी भी संख्याएं रही हूं। तो पहली संख्या 3, ये है 30। तो एवरेज क्या हो जाएगा? सभी का एवरेज होगा सर पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 33/2। आप कहेंगे सर 16.5 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी 16.5 बिल्कुल सही जवाब है ना? यस। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछने लगता, यहीं पर आपसे पूछने लगता कि पांच के प्रथम 80 गुणज, 80 गुणज का औसत, क्या आप मुझे बता पाओगे? 5 के प्रथम 80 गुणज का एवरेज क्या होगा? बताओ। द फर्स्ट 80 मल्टीपल्स ऑफ 5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 मल्टीपल्स ऑफ 5। क्या आप इस बात का जवाब देंगे? सर ये तो बात कंफर्म है कि 5 के जो प्रथम 80 गुणज होंगे ना, वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। और अगर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो उनका एवरेज पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। बच्चे पार्टी जल्दी से मुझे आपका जवाब अब मिलना चाहिए कमेंट स्क्रीन पर।
जल्दी से आप मुझे बताएंगे। यस, वेरी गुड। सभी लोग। पहला गुणज चाहिए, लास्ट का चाहिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है बच्चे? आपका आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है देखो, 5 के प्रथम 80 गुणज है ना, तो पहला मल्टीपल होगा 5 गुणा 1, फिर मल्टीपल चलते जाएंगे, और जो 80वां मल्टीपल होगा वो होगा 5 गुणा 80। तो पहला कितनी संख्या हो गई? 5 एकम 5, और ये कितनी हो गई? 8 पंजे 40, यानी कि 400। बच्चा एवरेज हमको चाहिए, तो एवरेज कितना होगा? 5 + 400 और डिवाइड बाई टू। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा सर 405/2। तो हम कह सकते हैं 202.5, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। अब वो कितने भी गुणज, कितने भी मल्टीपल आपसे कहे, आप आंसर मुझे बता दोगे। क्या मैं आपको आगे लेकर चल सकता हूं? क्या ये सवाल का जवाब आप मुझे बताओगे? जल्दी से बता दो, फिर मैं थोड़ा सा अलग आगे चलता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। जो हम टाइप अब इससे आगे करेंगे उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, वो आज आप रिवाइज करना, कल हम सीधा सवालों से शुरुआत करेंगे, है ना। टाइम हमारे पास इतना बचा है कि हम वो कॉन्सेप्ट ही पढ़ पाए। कह रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का एवरेज यानी कि औसत बता दो कितना होगा। 8 के प्रथम 20 गुणक, भाई पहला गुणक क्या होगा? 8 गुणा 1, फिर बीच में आते जाएंगे 20 गुणक बोला है, तो 20वां गुणक होगा 8 गुणा 20। तो ये हो गया 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 160। एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 8 + 160/2, 168/2, 2 8 16 और 2 एकम 2, 81 हो गया सर। 81 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ओके, यस। एक सवाल बीच में रह गया, शायद ये पिछले किसी टाइप का सवाल था, 2024 का है। आप कर लो इसे, ये तो कल करा दिया था मैंने आपको, कल मैंने आपको करा दिया था ये टाइप, फिर भी आप कर लो इसे। कह रहा है 17 संख्याओं का जो औसत है वो 47 है। 17 संख्याओं का एवरेज 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? एट्टी फोर सही तो है। क्या हो गया? 84 ही तो है, तुम क्या कह रहे हो? 2 8 16, 2 चौके 8, 84 सही तो लगाया मैंने। क्या खा के आए हो भैया? सर घूम रहा है क्या तुम्हारा? है? चलो कोई बात नहीं, माफ किया तुम लोग, माफ किया, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा दिल है मेरा। कह रहा है कि 17 संख्याओं का एवरेज 47 है, प्रत्येक संख्या को अगर 6 से गुणा किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? कल ही हमने ये टाइप पढ़ा था कि अगर प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमारा एवरेज भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रत्येक संख्या वाला केस कल पढ़ा था ना, कि उसने कहा 17 संख्याओं का एवरेज इतना है, अगर मैं प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर रहा हूं। ये कल के टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप में बीच में बाई मिस्टेक आ गया तो छोड़ते नहीं, 2024 का सवाल है, कर लेते हैं। तो हमारा नया एवरेज क्या होगा बच्चे? ये तो आपके लिए बच्चों वाला खेल है कि सर नया एवरेज भी हमारा पुराने एवरेज में 6 से गुणा हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 6 चौके 24 और 4 28, यानी कि हमारा सर नया एवरेज भी 282, 282 हो जाएगा। तो दो मेन कॉन्सेप्ट आपने सीखे कल में और आज में। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कि प्रत्येक संख्या वाला, ईच नंबर वाला, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? क्रमागत। और अब जो तीसरा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है
जिसमें आपने एवरेज में अक्सर सवाल देखे होंगे कि अध्यापक के आने से उतना औसत बढ़ गया, अध्यापक के जाने से उतना औसत बढ़ गया, क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों के आने से इतना एवरेज घट गया बढ़ गया, एक के जाने से और एक के आने से इतना एवरेज में फर्क आया है, एक बढ़ गया 2 घट गया, एक व्यक्ति 70 किलो का आया, एक 80 किलो का आया, एक 50 का छोड़ के गया, एक 60 का छोड़ के गया, तो इम्पैक्ट क्या आएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है बच्चे आपका बचा हुआ है, इसमें मुझे थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए। तो चलिए आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ कल की जो क्लास आपकी होगी उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना है। कल की क्लास बच्चे हम 1.5 आवर्स की करेंगे, 1.5 घंटे की कल हमारी क्लास होगी, सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक। आज मैं आपको 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ इसी वजह से, ताकि कल मैं आपको ये बात का हवाला दे सकूं कि कल मैंने 10 मिनट पहले छोड़ा था, आज मैं आपको 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ही दिन में खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो एक दिन में खत्म नहीं होगा तो फिर आप भूल जाओगे उस कॉन्सेप्ट को। कल मैं आपको आधे घंटे में या 20 मिनट में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और 1 घंटे में उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आपके, चाहे जीडी में हो, चाहे सीएचएसएल में हो, किसी भी एग्जाम में हो, और जो बन सकते हैं वो सारा हम करेंगे। और मुझे मेरा अनुभव ये कहता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई जो कल हम पढ़ने वाले हैं वहां से आपके एग्जाम में एक सवाल बनेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कह सकता है, हो सकता है कम ज्यादा आपको जो भी लगे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, मुझे मेरा एक्सपीरियंस लगता है ऐसा एसएससी के फील्ड में। तो कल का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम में एक सवाल वहां से देखने को 101% मिलेगा। तो कल की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही यूनिक तरीके से हम पढ़ेंगे, अलग ही तरीके से, मतलब अलग ही जोन में जाकर कल की क्लास हम करने वाले हैं। कोई कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा आपको नहीं कराऊंगा मैं, होने को बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, नहीं कराऊंगा आपको, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग मेथड सिखाऊंगा और शिफ्टिंग मेथड से ही चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको ये जो क्रमागत वाला है और जो कल की क्लास थी ये थोड़ा सा रिवाइज करके आना, इन्हीं का ही एक एडवांस फॉर्म होगी जो कल की क्लास होगी। और कल की क्लास के बाद में फिर मे बी के एक क्लास और लगेगी आपके एवरेज में और क्लास आपकी एंड हो जाएगी। बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।